नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी स्टूडियो में। हम आज चर्चा कर रहे हैं राकेश यादव द्वारा संचालित राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग प्रूडेंस के बारे में। हम प्रूडेंस कोचिंग के आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट पेपर 03 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एडवांटेज इंडिया फॉर चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक है एडवांटेज इंडिया फॉर चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध वास्तुकार पिजकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? कौन थे? बीवी दोशी। बीवी दोशी ऐसे पहले प्रसिद्ध वास्तुकार हैं जो पिजकर पुरस्कार जिसने पिजकर पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, गोबार्धन योजना निम्नलिखित में से किस विषय के निम्नलिखित कथनों पर गोबार्धन योजना है, इसके बारे में कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? तो यह योजना वार्षिक बजट 2018 में घोषित की गई थी। बिल्कुल सही है, यह योजना वार्षिक बजट 2018 में घोषित की गई थी। अगला है, गोबार यानी गोबर या गोबार ग्लेकनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स को परिवर्तनीय शब्द है। बिल्कुल सही है। ये योजना खेतों के क्षेत्रों में उपयोगी खाद्य बायोगैस और जैविक सीएनजी को गाय बैल के गोबर तथा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में परिवर्तन कर केंद्रित है। बिल्कुल सही है ये भी। सरकार लक्ष्य का इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में लगभग 700 बायोगैस इकाइयों को कवर करना है। तो ऑप्शन नंबर इसका दिया जाए, इसके सारे ऑप्शन सही है ये गोबार्धन योजना के बारे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खेलो इंडिया स्कूल गेम के उद्घाटन संस्करण में कौन सा राज्य संपूर्ण चैंपियन से उभरा था? किसमें? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के उद्घाटन संस्करण के में कौन सा राज्य संपूर्ण चैंपियन के रूप में उभरा था? कौन सा राज्य था वो? हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? किसके? बहिष्कृत भारत, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। और कौन सी हैं? मुकनायक और जनता द पीपल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत, मुकनायक और जनता द पीपल, ये समाचार पत्र पत्रिकाएं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू की गई थी। अगला है, निम्नलिखित प्राचीन नामों का साथ मिलान कीजिए। औद्योगिक नाम और प्राचीन नामों का इसका मिलान करना है। जैसे झेलम नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी। तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? विस्तता। क्या नाम था? विस्तता। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? विपासा। क्या था? विपासा। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? अक्सिनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम था अक्सिनी। और रावी नदी का प्राचीन नाम था परुसनी। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुसनी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से जनजातीय आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसकी संख्या सबसे अधिक थी या अधिकतम थी? तो कौन सी? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति सबसे अधिकतम थी, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक वैधानिक प्राधिकरण है जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के तहत कार्य करता है। बिल्कुल सही है। ये भारत के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों की नीति योजना के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। नहीं, CBDT चेयरमैन द्वारा CBDT की अध्यक्षता की जाती है और इसे 7 सदस्य शामिल होते हैं। नहीं, यह भारत की आधुनिक वित्तीय कार्य टास्क फोर्स इकाई है। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ए और डी ये दो ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित उपनदियों में से कौन सी इसकी दाहिनी तटीय सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की कौन सी ऐसी दाहिनी तटीय नदियां हैं?
तो इसकी कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियां हैं श्लोक, गिलगित और काबुल, ए, सी और डी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, ए, जिसमें सी और डी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक के क्रम में अर्धसैनिक सेना को व्यवस्थित कीजिए। जो अर्धसैनिक सेना है इसको कालानुक्रम में हमें व्यवस्थित करना है कि पहले नंबर पे कौन सी सेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले आएगा असम राइफल, ये 1 नंबर। फिर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 2 नंबर। ये है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ये 3 नंबर। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा बल, ये 4 नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में यकृत के बारे में जो सही नहीं है उसके बारे में हमें कथन, यकृत के बारे में हमें बताना है जो इस कथनों में से दिया गया जो उसमें इसमें सही नहीं है। तो इसका क्या आंसर, राइट आंसर हो जाएगा शरीर, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी बिल्कुल सही है। यकृत इंसुलिन और अन्य हार्मोन के टूटने के साथ उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस यकृत की सूजन की एक सामान्य स्थिति है, बिल्कुल सही। तो ये तीनों सही है। तो इसमें से हमें पूछा कौन सा है जो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पित्त अक्कर को संग्रहित करता है जो छोटी आंतों, वसा, कोलेस्ट्रॉल और कुछ विटामिन को तोड़ने में, अवशोषित करने में सहायता करता है। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों के साथ उनके रासायनों के, यानी विटामिन दे रखे हैं और उसके केमिकल के नेम दे रखे हैं, तो हमें इसके बारे में विचार करना है, इसका मिलान करना है विटामिन और रासायनिक नाम का, केमिकल नेम का। तो विटामिन सी में कौन सा रासायनिक, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोकिनोन। विटामिन के फाइलोकिनोन, किनोन किया जाए तो किनोन, फाइलोकिनोन। और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल अथवा नस्लें भैंस की हैं? इनमें से ऐसी कौन सी नस्ल है जो भैंस की है? तो कौन सा नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जाफराबादी, ये एक नस्ल भैंस की है, और एक मुराहा, ये नस्ल भैंस की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाफराबादी और मुराहा ये 2 ऐसी भैंस की नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? ऐसे कौन से कोशिकीय अंगक हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? राइबोसोम और अंतर्द्रव्यी जालिका है। राइबोसोम और अंतर्द्रव्यी जालिका, ये ऐसे 2 कोशिकीय अंगक हैं जो प्रोटीन संश्लेषण की सक्रिय की भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा मछली के अध्ययन के लिए समर्पित है? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जो मछली के अध्ययन के लिए समर्पित है? मछली के अध्ययन को जीव विज्ञान में ऐसे भी पूछा जाता है, मछली के अध्ययन को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? इकिथियोलॉजी। मछली के अध्ययन को जीव विज्ञान में इकिथियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया चिकित्सा निम्नलिखित में से किस विकिरण में समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? तो इसका राइट है फास्फोरस 32 में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपग्रहों के संदर्भ, यानी किसके उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपग्रह हैं उसके संदर्भ में हमें विचार चर्चा करनी है, जो कथन हमें नीचे दिए गए हैं कि इसमें से जो सही उत्तर है उसका हमें मिलान करना है। जो सही उत्तर है उसका मिलान करना है। तो उपग्रह की गति उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, नहीं, बिल्कुल गलत है ये।
ध्रुवीय कक्षाओं में पृथ्वी के आसपास लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर या ऊंचाई पर घूमते हैं। बिल्कुल सही है। ग्रह योजित उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के भूमध्य रेखा की कक्षा में घूमते हैं, इसलिए घूमते हुए प्रतीत हमें नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। 1957 में मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 छोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। 1957 में मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट थी, इसका स्पुतनिक इसका नाम था स्पुतनिक 1 ये छोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्ण लाभ के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्ण लाभ के सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्ण लाभ का सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? ये एडम स्मिथ ने इसका प्रस्ताव दिया था। किसने? एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पूर्ण लाभ के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। अगला क्वेश्चन है, जीआईएफ का विस्तारित रूप है क्या है? किसका? जीआईएफ का विस्तारित रूप क्या है? जीआईएफ का विस्तारित रूप है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईएफ। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इंचौन में इसका ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय है इंचौन में। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने अपने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश जनरल ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को पराजित कर दिया था? किसने किया था? यह है ह्यूंग रोज ने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को 1857 के विद्रोह के दौरान उसको पराजित कर दिया था। ये एक ब्रिटिश जनरल था, ह्यूंग रोज। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस देशों के साथ सेकेंडमेंट कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं केंद्र सरकार ने सेकेंडमेंट कार्यक्रम के समझौते के ज्ञापन पर? तो किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्लेटफॉर्म के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। तो किस पे किए हैं? विकीपीडिया पर। किसने? विकीपीडिया पर। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए विकीपीडिया के साथ एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह पूरे सौर मंडल पर स्थित है, लेकिन ये एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट है। निम्न में से किन ग्रहों के क्षुद्र ग्रह बेल्ट, निम्न में से किस ग्रहों के क्षुद्र ग्रह पूरे सौर मंडल में स्थित है, लेकिन एक क्षुद्र ग्रह बेल्ट ये किस ग्रहों के बीच में स्थित है? तो किस ग्रहों के बीच में से? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी? ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने कठोर नीति अपनाई थी? कौन था? बलबन ने सबसे कठोर नीति अपनाई थी, जो दिल्ली का सुल्तान था। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था? जिला कलेक्टर का पद 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है, वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं। वातावरण में जो मौजूद होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जो बारिश होती है उसमें ये धुल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं। बारिश में धुलने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ऑक्साइड क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। ये मुद्रा में पीएच बनाते हैं। इसको मुद्रा में पीएच का निर्माण करते हैं। जो वातावरण में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड है, जो बारिश में धुलने के बाद मुद्रा में पीएच का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। D2O। क्या होता है। D2O। गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। D2O होता है। BCG टिक्के में C का शब्द का क्या अर्थ है। BCG जो टिक्का लगता है उसमें जो ये C है, इसका क्या अर्थ है। BCG टिक्के में C का क्या अर्थ है। C है क्लेमेंट। C का अर्थ है क्लेमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अविम राशि है। अविम राशि है। निम्नलिखित में इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी राशि है जो अविम राशि है। तो कौन सी राशि है। प्रभेद एक ऐसी राशि है जो अविम राशि है। अगला क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया था। दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया था। किस पुस्तक में वर्णन किया था। प्रॉपर्टी एंड एम्बिट्रियस रूल इन इंडिया कंसीक्वेंस। इस पुस्तक में दादाभाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ये किसका मत था। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। ये किसका मत था। तो ये किसका। अब्राहम लिंकन का ये मत था कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें सबका बराबर की हिस्सेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल एसिड कौन सा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल अथवा एसिड ऐसा कौन सा होता है। कौन सा अम्ल अथवा एसिड जो होता है जो विफल है सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम डाइऑक्साइड निकालने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल एक ऐसा विफल विफल एसिड अम्ल है जो सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल पाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है। न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL से क्या अभिप्राय है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द URL से क्या अभिप्राय है। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में URL आता है, जैसे किसी भी चैनल का किसी भी साइट का URL होता है, उससे क्या अभिप्राय है। तो क्या है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। जो एक होता है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर C। URL एक होता है यूनिक रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। जैसे कच्चे माल की आपूर्ति करके भी मिलता है, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा मुहैया कराकर भी भारतीय औद्योगिक विकास को कृषि से बढ़ावा मिलता है। औद्योगिक उत्पादों के बाजार खोलकर भी कृषि से भारतीय उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में व्यक्त किया जाता है। यहाँ PPM का पूर्ण रूप क्या है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PPM में प्रयुक्त किया जाता है। ये PPM है, इसका पूर्ण रूप है या इसका पूरा नाम क्या है। तो किसका क्या है, पार्ट्स पर मिलियन में प्रदूषक के पर्यावरण में प्रदूषकों को उपस्थिति को सामान्यतः पार्ट्स पर मिलियन में प्रयुक्त अथवा व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है। शेरशाह की महानता किसमें निहित है। शेरशाह की महानता प्रशासनिक सुधार में निहित है। किसमें, प्रशासनिक सुधार में निहित है।
अगला क्वेश्चन है, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व घट जाता है। तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन है? तेलुगु कृति अमुक्त मलवेड़ा का लेखक कौन था? तो इसका लेखक कौन था? कृष्ण देवराय। इसका लेखक कौन था? कृष्ण देवराय। अगला है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंध किया गया था। ऐसा कौन सा भारतीय जिसमें ओलंपिक खेलों में एनबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग किया था, जिसके कारण उसको ऊपर प्रतिबंधित कर दिया गया था उसको? तो क्या नाम था उसका? था टी समाचा चानो। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? कौन? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? किस रूप में वर्गीकृत करता है? इसको करता है श्रम में। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को श्रम रूप में वर्गीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? इन 4 ऑप्शनों में से ऐसी कौन सी चीज है जो स्वतः पोषित है? क्या है? शैवाल एक ऐसी चीज है जो स्वतः ही पोषित है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होते हैं, और ये आपको वीडियो की सारी क्वेश्चनों के आंसर की है। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।